आपको श्री हरि के चरणों का आश्रय लेना चाहिए। और बोले भैया मैंने इस प्रकार समझा करके उन दोनों जो ज्ञान और वैराग्य दोनों वृद्ध पुरुष पड़े हुए थे उन दोनों को जगाने का प्रयास किया। उनके कान के पास जा करके मैंने वेद वेदांत गीता उपनिषद पुराण सबका पाठ किया, जोर जोर से चिल्लाया। कुछ देर के लिए तो उनमें चेतना आए और फिर जैसे ही पाठ बंद हो सोई वो अचेत अवस्था को प्राप्त हो जाएं। बहुत देर तक ऐसा चलता रहा। फिर वहाँ पर एक आकाशवाणी हुई कि नारद जी आप खेद मत करो, आपका यह जो उद्यम है, आपका यह जो प्रयास है यह अवश्य सफल होगा। आप यदि ज्ञान वैराग्य को स्वस्थ करना चाहते हो, भक्ति ज्ञान और वैराग्य को, देखो केवल भक्ति से ही काम नहीं चलता है, ज्ञान और वैराग्य का भी हमें आश्रय लेना पड़ता है। बताओ कोई ऐसी माता होगी कि माता को तो आप खूब प्रसन्न किए रहो और बच्चे दुखी हो माता सुखी हो। भक्ति मैया दुखी हैं अपने पुत्रों के दुख से। आकाशवाणी हुई कि आप सत्कर्म करो। अब नारद जी के यह बात समझ में नहीं आई कि यह महाराज सत्कर्म है क्या, सत्कर्म किसे कहते हैं। वहाँ पर जो कुछ लोग उपस्थित थे उनसे पूछा भैया यह सत्कर्म क्या है, सत्कर्म किसे कहते हैं। तो कुछों ने तो असाध्य बता दिया और कुछ तो पीठ दिखा करके भाग गए और कुछ आपस में ही काना फूंसी करने लगे। अरे देखो भैया, जब नारद जी जैसे महान ज्ञानी भी सत्कर्म को नहीं जान पा रहे हैं तो हम और आप जैसे साधारण जीव सत्कर्म को कैसे जान सकते हैं, कैसे बता सकते हैं। हमें क्या पता सत्कर्म क्या है। नारद जी अपने मन में विचार करते हैं, अब मैं बद्रिकाश्रम में विशालापुरी में जाकर के श्री हरि की तपस्या करूंगा। भगवान जब प्रकट होंगे वरदान मांगने को कहेंगे तो उनसे मैं पूछूंगा कि आकाशवाणी के द्वारा बताया हुआ जो सत्कर्म है वह सत्कर्म क्या है। और मार्ग में जितने भी लोग मिल रहे हैं सबसे पूछते हैं भैया कोई सत्कर्म बता सकता है क्या, सत्कर्म किसे कहते हैं। साहब ने असाध्य बताया, कोई सत्कर्म नहीं बताया।